तो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच सोशल मीडिया वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यह यूँ कहे कि 2 हफ्ते के बाद युद्ध विराम दोनों ने ख़त्म किया है और आज इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पे एक पोस्ट किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पे एक पोस्ट डाला और जिसके बाद ये ग्लोबल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक एक करके दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे इलॉन मस्क का कहना है कि इफ दिस इंसेन स्पेंडिंग बिल पासेस द अमेरिका पार्टी विल बी फॉर्म द नेक्स्ट डे। अब ये किस बिल की बात कर रहे हैं? अगर आप लोगों को पता है, आप रेगुलरली यूएस पॉलिटिक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, खासकर तब से जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो वो हमेशा बिग ब्यूटीफुल बिल की बात करते हैं। और वो बिल क्या है ये भी हम आगे जानेंगे। और लेकिन उस बिल को लेके क्यों इलॉन मस्क चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के ऊपर, तो वो सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। ठीक है, तो मस्क ने पहले कहा कि ये बिल अगर पास हुआ तो नेक्स्ट डे हम एक अमेरिकन पार्टी खड़ी कर देंगे अमेरिका के अंदर। इस वक्त अगर आप देखेंगे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन उनके संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 2 ही पार्टी रहेगी या इट इज़ अ 2 पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे और भी पार्टीज़, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती है। और इनफैक्ट वहाँ पे ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट, ये 2 सबसे बड़ी पार्टियाँ तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लोकल पार्टीज़ है। दिक्कत यूएस पॉलिटिक्स की दोस्तों ये है कि यूएसए में सिर्फ, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी पे सरकार नहीं बनती या कोई प्रेसिडेंट मेजॉरिटी में नहीं बनता। प्रेसिडेंट बनता है या सरकार उस पार्टी की बनती है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। और इसीलिए ज़्यादातर 2 पार्टियों को छोड़ के लोग वोट नहीं करते छोटी पार्टियों को, ताकि उनका वोट वेस्ट ना हो या उससे, मतलब एक तरह से वो वोट काट के किसी तीसरे को फ़ायदा ना हो। खैर, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बिल पास करते हैं जैसे मस्क ने कहा, तो द अमेरिका पार्टी वो बनाएंगे जितना पैसा उनके पास है, जितने फंड्स उनके पास रहेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि इलॉन मस्क ऐसा नहीं कि हवा में ये सब बातें कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अमेरिका में आ सकते हैं। ये मंशा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने दर्शाई है। तो अगर ये पार्टी बनती है तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी अमेरिकन इतिहास में। और उनके जो 2 पार्टी सिस्टम है वो, यानी डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन पार्टी, दोनों को बहुत बड़ा झटका हो सकता है। खैर, अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह मज़ेदार बातें करते हैं। तो उनका कहना है कि इलॉन मस्क न्यू लॉन्ग बिफोर ही स्ट्रांगली इंडोर्स्ड मी फॉर द प्रेसिडेंट। तो इनका बेसिकली मैं जस्ट समराइज करता हूँ कि इनका बोलना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया इलॉन मस्क ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, तो उससे पहले ही मस्क को पता था कि ईवी मैंडेट इस बिग ब्यूटीफुल बिल में होने वाला है। अब ये ईवी मैंडेट क्या है? बेसिकली यूएसए में ईवी के ऊपर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कुछ सब्सिडीज़ मिलती है। जाहिर सी बात है, टेस्ला के ओनर है मस्क, तो उनको इस बात से दिक्कत होगी अगर ये आगे चल के नहीं मिलता है इनको सब्सिडी। तो ये बेसिकली ट्रंप का ये आरोप है कि इसके कारण मस्क जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि दूसरा पहलू जो मस्क का है, मस्क का बोलना है कि यहाँ पे जो स्पेंडिंग बढ़ रही है इस बिल के आने के बाद, वो स्पेंडिंग $5 ट्रिलियन से अमेरिकन एक्सपेंसेस या यूके के अमेरिका के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, वो 5 ट्रिलियन से बढ़ सकता है। ये इलॉन मस्क की बाजू है। खैर, ये जो इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया वॉर है, ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगी। अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अब एलोन मस्क ने एक
न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उसका फुटेज मैं आपको सुनाता हूँ। तो सुनिए इलॉन मस्क क्या I'm कहते हैं। reminded of the scene in The Princess Bride. Great movie. Great movie. Where he confronts the person who killed his father. And he says, offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care. You want to share what you have to say. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Okay. तो मस्क का कहना है कि आप मुझे पैसा, सत्ता में हिस्सेदारी देके रोक नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि आप ये बिल जब बनाया गया तो मुझे सारी बातें पहले से नहीं पता थी। और इन्होंने ये भी कहा कि ईवी मैंडेट एक कारण नहीं है जिसके वजह से मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक ऑल इन ऑल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए की इकोनॉमी को बचाने के लिए, और उनके ऊपर ऑलरेडी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, $30+ ट्रिलियन का डेट अमेरिकन अर्थव्यवस्था के ऊपर आज के समय पे है। और ये डेट, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन और इसमें ऐड हो सकते हैं ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में। और इसी बात को लेके इलॉन मस्क जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो बिल लेके आ रहे हैं, जिसे ट्रंप हमेशा मीडिया में आके बोलते हैं कि बिग ब्यूटीफुल बिल, तो ये हानिकारक है बेसिकली अमेरिकन अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए। खैर, अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा। बड़ी मज़ेदार बातचीत है, तो सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid, maybe someday a hydrogen. If you have a hydrogen car, it has one problem: it blows up. So I'm going to give that. दोस्तों, हंसी आती है ये देख के कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे ताकतवर आदमी, यूएसए का प्रेसिडेंट और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया के सामने आके। और आई मीन दिस इज़ रियली फनी। और पत्रकार इनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या इलॉन मस्क को डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपने अगर ट्वीट देखा होगा जो मैंने शुरू में दिखाया था, जो ट्रूथ सोशल पे किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इन्होंने कहा कि अगर ये बिल, द बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो इलॉन मस्क को अपनी दुकान बंद करके वापस साउथ अफ्रीका जाना होगा। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क की पैदाइश, उनका जन्म यूएसए में नहीं हुआ है, इसलिए वो अगर नई पार्टी शुरू भी करते हैं तो वो यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते बाय लॉ। तो यही बात को पकड़ के ट्रंप उन पे आरोप लगा रहे कि मैं उनको अपनी दुकान बंद करके यूएसए से निकल के साउथ अफ्रीका जाना होगा, जो उनका मूल निवास स्थान है, जहाँ पे उनकी पैदाइश है। अच्छा, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप उनको डिपोर्ट करोगे, तो ये महाशय बोलते हैं कि हमें देखना होगा। मतलब अब मैं कोई क्या ही बोलेगा इस पे, लेकिन इट्स रियली फनी। और ऑन सीरियस नोट, ये जो कुछ भी यूएसए में हो रहा है ये दुनिया के लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त जिस मोड़ पे ये दुनिया खड़ी है, एक और महासत्ता कहे या बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया में शायद ये कोई देखना नहीं चाहता कि वहाँ पे गृह युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो। बट अब जो भी है आगे देखा जाएगा। जैसे इस टॉपिक को लेके कोई भी खबर आगे आती है मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।